हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे फंक्शन इन पाइथन। तो फंक्शन क्या चीज़ होता है? फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, इट हेल्प्स टू मेक योर कोड ऑर्गेनाइज, क्लीन एंड ईजी टू यूज़। तो फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? आपके ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के काम में आते हैं। ठीक है, फंक्शन भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है और एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कि प्रोग्रामर उनको लिखता है, या सपोज यू आर ए प्रोग्रामर, तो आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको लिख सकते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या हो गया? यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन इज अ फंक्शन दैट यू create to perform a specific task. It allow to organize your code and avoid repetition and make program easier to understand and maintain। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या हो गए? जो कि एक प्रोग्रामर उनको बनाता है अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए, या अपने यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करता है। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और अब नेक्स्ट है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? हमारा बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो कि पाइथन के इंटरप्रेटर में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। प्रिंट फंक्शन है, इनपुट है, टाइप है, लेंथ फंक्शन है, मैक्स, मीन, सम। ये क्या है? पाइथन के इंटरप्रेटर में ऑलरेडी ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। Built-in function in Python is a function that predefined in the Python interpreter and is available for use without any importing module। मतलब इनको हमें जब भी हम पाइथन की कोडिंग करते हो, देखते हो आप, इनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधा हम क्या, प्रिंट दिस स्ट्रिंग, प्रिंट, इस तरीके से हम करके यूज़ कर लेते हैं। उसको कहीं पे भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं हमें। तो दीज फंक्शन आर ऑलवेज ready to use and helps to perform a common task like input, output, type, version, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन पाइथन के हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जाना कि फंक्शन क्या चीज़ होती है, और फंक्शन दो तरीके के होते हैं, यूज़र डिफाइन और बिल्ट इन फंक्शन। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। जैसे कि इसका सिंटैक्स जो होता है, सबसे पहले हम क्या, तो वो डैफ से हम इसको डैफ लिख के हम मतलब डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे डैफ लिखेंगे। ठीक है, डैफ लिख के यहाँ पे फिर क्या हो गया, फंक्शन का नाम आ गया। जैसे फंक्शन कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ फिर हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड, जो ब्लॉक ऑफ कोड में हम क्या चीज़ लिखेंगे, हम जो टास्क हमें परफॉर्म कराना है वो ब्लॉक ऑफ कोड में लिखेंगे। और रिटर्न वैल्यू से हम क्या है, जो टास्क हमने, जो स्पेसिफिक टास्क उसमें जो कोड के थ्रू लिखा है, उसको रिटर्न वैल्यू रिटर्न करके हम उसको ले लेंगे। मतलब फंक्शन के जो हमने टास्क लिखा है, रिटर्न वैल्यू से हम उसको ले लेंगे। जैसे यहाँ पे ये तो हमारा ऊपर, ये तो हमारा हो गया सिंटैक्स हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा सिंटैक्स हो गया। और ये नीचे क्या है, एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, ऊपर क्या था हमारा, ये था सिंटैक्स था, किस तरीके से हमें पाइथन में फंक्शन को लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, डैफ, हमने ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाया। विद इन ब्रैकेट हम उसको मतलब ये डिनोट करता है, ये जो आप पैरेंथेसिस ओपन ब्लॉक क्या है, ये डिनोट करता है इट इज़ ए फंक्शन। ठीक है, और कॉलन से क्या है, यहाँ पे मतलब ये पहला स्टेटमेंट हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, यहाँ हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है, हमने फंक्शन में क्या टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया है, हमने लिखने दिया है प्रिंट हेलो वेलकम टू पाइथन। ठीक है, ये हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम उसको फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या है, ये कोड है हमारा इतना, इसको हम क्या है, पाइथन के आइडियली में चल के रन करके देखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पाइथन का आइडियली खोलते हैं। इट विल टेक सम टाइम, फ्यू सेकेंड्स। सबसे पहले हम चलेंगे फाइल के अंदर, न्यू फाइल में चलेंगे। यहाँ पे अपना जो कोड हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो सबसे पहले हमने क्या करा, डिफाइन डैफ करके हम उसको अब किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ग्रीट नाम का हमने फंक्शन बनाया, विद इन ब्रैकेट ओपन किया, फिर उसके बाद कॉलन लगा के हमने पहला स्टेटमेंट मतलब डिफाइन कर दिया हमने, ये फंक्शन का हमारा नाम रहेगा। ठीक है, अब उसको फंक्शन हमारा क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करके देगा।
ठीक है। ये क्या कर रहा है हमारा, कॉल द फंक्शन, ये क्या है, इसको हम कर देते हैं कमेंट स्पेसिफिक, मतलब ये जस्ट हमें बताने के लिए कर क्या रहा है हमारा फंक्शन, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं सेव, इस फंक्शन का नाम ग्रीट रख देते हैं जैसे, ठीक है। इस फंक्शन का नाम ग्रीट रख देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं इसको हम अपने डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाइए पाइथन कोड, इसमें सेव कर लेते हैं .py करके, किसी भी पाइथन के प्रोग्राम को .py करके हम सेव करते हैं। सेव किया, अब इसको क्या हम रन करके देखते हैं, F5 से रन करेंगे, ठीक है। तो ये इसने क्या है, इस छोटा सा हमारा मतलब जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ फंक्शन वर्क इन पाइथन, तो इसने क्या कर दिया, हमने इसको एक टास्क दिया है, भाई तुम्हें प्रिंट कराना है, ये कराना है हेलो टू पाइथन करके, हेलो वेलकम टू पाइथन करके एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, उसने प्रिंट करा। देखो अगर हम इसको मतलब फंक्शन हमने बनाया लेकिन उसको कॉल करना भी मैंडेटरी है, अदरवाइज अगर हम इसको देखो अगर इसको कॉल नहीं करेंगे तो कुछ इसका आउटपुट कुछ आएगा नहीं, ना ही कोई एरर भी नहीं आएगी। देखो इसको रन करोगे तो देखो ये इस तरीके से कुछ आएगा ही नहीं, आउटपुट ही नहीं आएगा। तो फंक्शन को हम बनाने के बाद उसको कॉल भी करना होता है, ठीक है। कॉल करे, देखो अब इसको हमने कॉल जो हम किया था उसको कमेंट बना दिया था, अब इसको रन करेंगे तो अब देखो ये हमारा रन कर जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो हमारा पहला एग्जांपल हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 नंबर, देखो यहाँ पे हम क्या एक ऐड का फंक्शन बनाया है, हमने 2 पैरामीटर इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। और वो हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा ए और बी की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या है, उसी को देखो ये हमारा क्या है, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन क्या कर रहा है हमारा, देखो यहाँ पे ए और प्लस बी, ए और बी को प्लस करके हमारे इसकी आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन को इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम एक बार न्यू फाइल में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला फंक्शन हमारा क्या करेगा, इट विल ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे एक वो भी दे देते हैं प्रिंट में दे देते हैं, प्रिंट फंक्शन भी डिफाइन कर देते हैं, ऐड ए एंड बी, ये हमारा फंक्शन करेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या है, ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे फंक्शन में हमने 2 पैरामीटर दे दिए और यहाँ पे हमने क्या करे, वो हमारी वैल्यू को रिटर्न करे जब तक, फिर उसके बाद हम क्या करें, उसी फंक्शन को हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 5 दे रहे हैं और बी की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 3 दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉलिंग क्या हो गया, हमारा कमेंट हो गया कि ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई हम इस फंक्शन के अंदर कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या ऐड फंक्शन करके हम ऐड फंक्शन करके इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, ऐड फंक्शन .py, ठीक है। इसको सेव किया, अब इसको रन करते हैं, F5 से रन करते हैं, देखिए क्या करेगा। ये तो भाई एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई एरर, प्रिंट, देखो प्रिंट का नाम ना P स्मॉल में लिखना है, अगर हमारे फंक्शन में कहीं भी कुछ भी छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो वो रन नहीं करेगा। तो फिर दोबारा से कंट्रोल एस करते हैं, अब फिर से रन करते हैं, ठीक है। अभी ये रन कर गया, देखो, ठीक है। तो इसने क्या करा, हमारा ए और बी को ऐड कर दिया, ठीक है। ये तो छोटा सा हमारा एक फंक्शन ऐड करने के लिए फंक्शन हो गया। अब इसको भी हम कर देते हैं बंद, ठीक है। इसको भी कर देते हैं बंद, ठीक है। अब हमारा ये वाला हमने कर लिया है, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमारा इसको करते हैं, ये है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है। इस वाले फंक्शन को भी, इसको आउटपुट को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला क्या करेगा हमारा, ये हमारा स्क्वायर रूट बना देगा, ठीक है। और इसका थोड़ा सा मार्जिन हम सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें डिस्प्ले हो, मार्जिन कर देते हैं 0.20, ठीक है। ये हमारा आउटपुट हो गया। आउटपुट जैसे ये वाला एक छोटा सा फंक्शन है, दिस फंक्शन विल जनरेट ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है।
इसको हम करके देखते हैं। जस्ट मैंने इसमें ये नोट पैड वर्ड फाइल में टाइप कर लिया था कि टाइपिंग के लिए, मतलब टाइपिंग में हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ऑलरेडी जस्ट आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो छोटा सा फंक्शन है ये स्क्वायर निकालने के लिए है। इसमें क्या है, हम एक वैल्यू इंपुट कराएंगे यूज़र से। जैसे यहाँ पे हम जैसे ए कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नम की वैल्यू हम 4 दे देते हैं। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, स्क्वायर नाम से रख देते हैं, पाइथन .py। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं F5 से। यहाँ पे एरर क्यों दे दिया भाई, कॉलिंग बंद हो गया। फिर दोबारा से करते हैं, दोबारा से करते हैं, ये कुछ गड़बड़ हुआ है। पाइथन का कोड हमारा यहाँ था। दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, फिर दोबारा से बनाते हैं। स्क्वायर का हमारा इसमें किया, न्यू फाइल सेव किया, square.py। डेस्कटॉप पे हमने पाइथन कोड से बना रखा है, इसको कर लेते हैं _.py, सेव करते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। F5 से रन करते हैं। कॉलिंग में कहीं गड़बड़ कर रहा है, ये क्यों गड़बड़ कर रहा है भाई। हाँ, ये कॉलिंग एक्चुअली इसलिए गड़बड़ कर रहा है कि कॉलिंग को हमने कमांड नहीं बनाया है। कॉलिंग एक्चुअली कुछ कोड में हमारा परफॉर्म तो कर नहीं रहा है। न्यू, इसको कर लेते हैं सेव। पाइथन इसी नाम से सेव कर लेता हूँ, ओवरराइट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको कॉलिंग को क्या है, इसको हम कर देते हैं कमेंट बना देते हैं। अब देखो ये प्रॉपरली रन करेगा, क्योंकि कॉलिंग में इसको कोड के अंदर कुछ लेना देना तो है नहीं, जस्ट वी हैव टू एक्सप्लेन कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, अब ये प्रॉपरली रन कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या है, एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया है, उसमें हमने एक पैरामीटर पास कर दिया नम। तो नम क्या करेगा, हमारा रिटर्न वैल्यू करेगा। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, नम इंटू नम। नम क्या है, हमारा 4 है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं। ये हो गया, तो हमने 3-4 तरीके से मतलब फंक्शन को हमने करके देखा है। ठीक है, तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या चीज़ होता है, फंक्शन कितने तरीके के होते हैं। फंक्शन 2 तरीके के होते हैं। फंक्शन करता क्या है, और फंक्शन बेसिकली क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि यूज़र डिफाइन स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। और फंक्शन 2 तरीके के होते हैं, यूज़र डिफाइन फंक्शन होता है, एक इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, और किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं उसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक